इंडिया और पाकिस्तान का हाल एक जैसा है वैसे। ये जो खड्डे हैं ना, इसका जो मज़ा है ये आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और जो लोग किसी दुख या परेशानी में है, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज था फ्राइडे और फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि उठने के बाद मेरा दूसरा काम हो के बच्चों को मैं नहला दूँ। जितना जल्दी मैं उनको बात दिला दूंगी दूसरे कामों के लिए मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम लगता है मुझे बच्चों को नहलाना। आम दिनों में तो ये होता है कि दूसरे काम भी चल रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बच्चों को भी नहला दिया जाता है, तो उतना पता नहीं चलता। फ्राइडे वाले दिन ऐसा होता है कि बहुत अफरा तफरी का माहौल होता है, बहुत जल्दी जल्दी सभी को जल्दी होती है कि नमाज ना निकल जाए, और जुमे की नमाज के साथ फिर हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये होता है कि बच्चों के कामों से आप फ्री हो जाओ, सुकून से फिर आप नमाज या इबादत आपको जो भी करनी है, कुरान पढ़ना है, वो इत्मीनान से आप पढ़ सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। खैर, हम नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुए, उसके बाद खाना वाना खा के हम बैठे ही थे कि हमारे ब्रोकर की कॉल आ गई कि आप लोग आ जाएं घर पे, थोड़ा सा काम चल रहा है, पेंटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, तो आके घर देख लें, और अगर कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो आप देखिए हमें बता दें ताकि वो काम करवा दिया जाए। रोड चेंज करना होगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान का हाल एक जैसा है वैसे। बांग्लादेश और कौन सा मुल्क है पाकिस्तान जैसा? कुछ भी है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। फिर वैसे बंदा कहीं भी चले जाए, अपना मुल्क है फिर। और जगहों के रूल्स एंड रेगुलेशंस देख के पाकिस्तान याद आता है, लोगों को अपना मुल्क याद आता है। कहीं के भी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ। पाकिस्तान के जो खड्डे हैं ना, इसका जो मज़ा है ये आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगा। अब यहाँ के भी अच्छा, यहाँ का रूट चेंज तो नहीं करना पड़ेगा रूट। हमारा जौहर चुरंगी जो है बन जाएगा फ्लाईओवर। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से 5 मिनट्स का रोड 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं क्रॉस करने में, बट खैर है, बाद में आसानी तो आवाम को ही होनी है। खैर, हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेंटिंग का काम चल रहा है। जहाँ अभी हम रह रहे हैं वो है हमारा 3 बेड डीडी, और वो हमारी फैमिली के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, और ये है 2 बेड लाउंज जस्ट। तो ये थोड़ा छोटा लगेगा बट हमारी फैमिली के लिए ये ठीक है। वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो रहा था और 2 कमरे तो हमारे उसमें यूज़ ही नहीं हो रहे थे, वो तो फजूल में किराया जा रहा था हमारा। तो हमने सोचा कि अब हम जो लेंगे वो हम छोटा ही लेंगे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था। वैसे हमें 2 बेड डीडी लेना था बट यहाँ पे वो खाली नहीं थे, और अभी सिर्फ हमें यही खाली मिला था। बट यहाँ की अच्छी बात यह है कि ये कॉर्नर का मेरा मूड था कि कॉर्नर मिल जाए, तो ये हमें कॉर्नर मिल चुका है। एक जो बैल्कनी है वो इस रूम में भी है और दूसरी बैल्कनी दूसरे रूम में है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली कुछ यूँ होता है कि हर तरफ से बस मुझे आसमान दिखता रहे। एनीवे, तो घर देखने के बाद हम घर आ चुके हैं, नमाज वगैरह से फ्री हो गई थी मैं मगरिब की। उसके बाद फिर खाना बनाना था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो आज चने की दाल रखी थी तो सोचा फ्राई दाल बनाती हूँ, क्योंकि आज हमारे जो मियाँ जी हैं वो भी घर पे थे। और फ्राई दाल के लिए सबसे पहले मैंने ½ kg दाल ली है, उसे मैंने चुनने के बाद भिगो दिया है अच्छी तरह से वॉश करके। और उसके बाद अब मैंने एक यहाँ पे पैन ले लिया है, पतीली ले ली है जिसमें मुझे बनानी है दाल। उसमें अब ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, ऑयल के लिए इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा ऑयल लूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल मसाला बनाने के बाद ऑयल को निकाल लेते हैं हम। उसके बाद ऊपर से जब डालते हैं ऑयल, जिस तरह से मार्केट या रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ऊपर आपको ऑयल नज़र आता है, वो ऐसा ही होता है कि मसाला बनाने के बाद उसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, ताकि जब दाल दी जाए या कोई भी सालन दिया जाए तो वो ऊपर से ऑयल डाल के देते हैं। तो इसी तरह से, इसी वजह से मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा रखा है। आप अगर चाहें तो ऑयल की जो क्वांटिटी उसे कम कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑयल थोड़ा खड़ा रखना था मुझे। ज़्यादा सा ऑयल अच्छा लगता है फ्राई दाल में, तो बहुत टेस्टी बनती है दाल और खाने में भी मज़ा आता है। खैर, मैंने इसमें ऑयल डाला, जब वो गर्म हो गया तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज को कट करके इसमें डाल दिया है। हल्का सा बिल्कुल सौते करूँगी मैं इसमें, बहुत ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ सॉफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। तो फिर यहाँ मैंने ले लिया अदरक लहसुन। जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक इसमें डालती हूँ। जो भी खाना मैं बनाती हूँ अदरक लहसुन पीस के मैंने नहीं रखा होता जैसे सब करते हैं, ये मैं फ्रेश ही डालती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट एक तो अलग आता है, दूसरा कलर चेंज नहीं होता, और फ्रेश पता नहीं, बस अब मेरी आदत हो गई, क्योंकि अम्मी को हमने शुरू से देखा है कि वो फ्रेश अदरक लहसुन ही ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रही होती थी, या फिर वो जो पीस रही होती हैं तो उसी तरह से डालती थी। कभी भी अम्मी ने नहीं इस तरह से बना के रखा, और मुझे बचपन में बड़ा शौक होता था कि सबके घर में मैं देखती थी ज़्यादातर लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख रहे हैं, तो अम्मी आप क्यों नहीं बनाती हैं? तो अम्मी का हमेशा जवाब ये होता था कि भाई मुझे नहीं पसंद उसका टेस्ट, और जो फ्रेश बना के डालो, ग्रेट करके डालो तो उसकी खुशबू ही अलग आती है। और ये वाकई सच है, जब आप फ्रेश अदरक लहसुन डालते हैं तो उसका जो अरोमा उठता है वो बिल्कुल ही अलग ही होता है। जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है या उसका जो स्मेल होती है खाने की, वो बहुत ज़बरदस्त आती है फ्रेश अदरक लहसुन की वजह से। अच्छा,
शुरू में जब हम छोटे थे ना, तो घर में सबको ये कहते सुनते थे, जो बड़े होते थे, खासतौर पर मेरे ताया, कि जब हम उनके सबसे बड़े वाली बेटे का रिश्ता देखने गए तो उन्होंने कहा कि लड़की को देखने से पहले उसकी माँ को ज़रूर देखना, कि बेटी माँ की परछाई होती है, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी। तो आज ये बात समझ में आती है कि वाकई जो बेटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अपनी माँ को फॉलो करती हैं, अपनी अम्मियों को देख रही होती हैं कि वो किस तरह से काम कर रही हैं और किस किस तरह से क्या क्या चीज़ कर रही हैं, तो वो उस चीज़ को फॉलो करती हैं। ये वाकई सच है। तो खैर प्याज ने थोड़ी सी जब नरम हो गई है तो उसमें मैंने जो मेरी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसको हल्का सा मैं सौते करूंगी ताकि ये भी अपना टेस्ट इसमें छोड़ दे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। फिर इसमें हमने डाल देने हैं हमारे टमाटर। क्योंकि अभी सस्ते हुए हैं तो क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने यहाँ ले लिए हाफ के जी से थोड़े से शायद ज़्यादा ही थे मेरे पास, मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एनी टाइम फ्रिज में अब जब सस्ते हो गए तो 4-5 किलो पड़े ही रहते हैं। तो खैर ये एक मजाक था। एनीवे तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, छोटे छोटा कट कर लें आप, जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप कट करके इसमें डाल सकते हैं। और टमाटर अगर आप कम डालना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, नो इशू। एनीवे तो टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड करना है रेड चिली पाउडर। अच्छा, रेड चिली पाउडर यहाँ मैंने फुल 1 स्पून लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज़ तीखा जिसे कहते हैं, मिर्च थोड़ी सी स्पाइसी खाया जाता है। और ये दाल बेसिकली जब आप स्पाइसी बनाते हैं ना तब बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, वरना क्योंकि ये दाल बॉयल होने के बाद खैर टेस्ट उसका इतना ख़राब होता नहीं है, बट थोड़ी सी फीकी फीकी लगने लगती है, तो इसलिए इसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो इसमें मैंने फुल स्पून डाला है रेड चिली पाउडर, आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं बेशक। फिर यहाँ 2 स्पून भर के मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर, ये मैंने हाफ स्पून लिया है। और फिर हम इसमें ऐड करने लगे हैं सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना आपको पसंद है कम या ज़्यादा उतना आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो ये सारा मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसे भून लेते हैं। और जब तक हमारा ये मसाला भुन रहा है तो दूसरी तरफ अब मैं जो दाल है हमारी भीगी हुई उसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो अभी क्योंकि जल्दी जल्दी में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी खाना बनाने में। क्योंकि मेरा जो होता है ये होता है कि मैं जल्दी ही शाम में बना लेती हूँ खाना, बच्चे भी ट्यूशन से आते हैं तो उनको भूख लगती है। बट आज जो है वो काफ़ी मैं लेट हो गई और मुझे ये हो रहा था कि किसी भी टाइम गैस ना चली जाए, कि 10 बजे तो मोस्टली चली जाती है, लेकिन कभी कभार जब उनका मूड होता है तो वो कभी 8:30 कभी 9 इस तरह भी गैस चली जाती है। तो फिर यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ ग्रीन चिलीज़। तो ये जो हरी मिर्चें हैं काफ़ी तेज़ हैं और मैंने जिस हिसाब से ली हैं, अगर आप कम खाना चाहें तो कम रख सकते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें हरी मिर्चें की क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप रेड चिली पाउडर को कम करके ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और रेड चिली पाउडर की क्वान्टिटी को आप जब कम करेंगे तो इसमें फिर आप पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, जिससे अच्छा सा जो कलर है वो आ जाए। यहाँ ग्रीन चिली को बस मैं बीच से कट करके उनको छोटा छोटा कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। बच्चे भी अभी तक ट्यूशन टीचर को मैंने कहा था इनको थोड़ा सा लेट अपने पास रखें, ताकि मैं जल्दी से जहाँ मुझे जाना है वहाँ से मैं होकर आ जाऊँ। तो बच्चों को साथ लेके नहीं मैं जा सकती थी, तो फिर बच्चे वहीं थे। अच्छा, यहाँ मुझे बहुत आसानी थी कि बराबर में ही बिल्कुल गेट खुला और सामने ही बिल्कुल, यानी हमारा जो नेबर है वो वहीं जाते हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने। लेकिन अब जब हम यहाँ से शिफ्ट होंगे तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक बच्चों को भेजने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। बट क्योंकि ट्यूशन मुझे यहीं पढ़ाना था, बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्यूशन मैं यहीं भेजूँगी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट चलता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उठा लेंगे। खाना मैं बना ही रही थी कि इसके बीच में ही हमारे यहाँ गेस्ट आ गए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और अपनी वाइफ के साथ आ गए थे। तो यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि गैस के जाने का बस टाइम हो ही रहा था। किसी भी टाइम चली जाएगी गैस और खाना फिर अगर नहीं पूरा कंप्लीट हुआ तो बीच में रह जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमारे साथ 2-3 दफ़ा बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो चुके हैं कि हमने यहाँ खाना बनाया और चावल हमने बस डाले ही थे पानी में बॉईल करने के लिए और गैस चली गई और वो चावल पे ख़राब हो गए। एनीवे तो जल्दी जल्दी बस मैं कर रही थी हबड़ दबड़ में। और दूसरा ये मुझे टेंशन थी कि गेस्ट आ गए हैं और उस टाइम घर में जितने भी बर्तन थे, जितनी भी हमारी जो क्रॉकरी थी वो हम सब पैक कर चुके हैं और बस जो रेगुलर के रोज़मर्रा के जो बर्तन थे रेगुलर यूज़ होने के बस वो निकले हुए थे, जिसमें बस एक पतीली थी खाना बनाने का और बस थोड़े बहुत प्लेट्स थी। क्योंकि शिफ्टिंग का आपको मालूम है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ तो बहुत हेडेक हो जाती है। तो खैर मसाला हमारे यहाँ भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस ऑयल को हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारा ऑयल सेपरेट कर लिया है, निकाल लिया है इसमें से। और वैसे भी अगर आप चने की दाल बनाएं किसी भी तरह के तो कोशिश करें कि ऑयल निकाल लिया करें, क्योंकि अगर आप इसमें 1 और 2 स्पून भी ऑयल डालते हैं और वो इसमें रहता है तो चने की दाल जब डालेंगे इसमें तो वो जितना भी ऑयल होगा ना वो सक कर लेगी। एनीवे तो यहाँ हमारी दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, गल गई है और इसके अंदर पानी जितना मौजूद है इसे आपने फेंकना हरगिज नहीं है, क्योंकि ये पानी भी हमारे मसाले में जाएगा। क्योंकि चने की दाल जब हमने बॉयल की तो जितना भी इसका जो टेस्ट है या जितने भी इसमें जो एक लेसपन आता है दाल में वो पानी में आ चुका होता है। जब आप इसे फेंक
देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा दाल में, जो टेस्ट इसके पानी को ऐड करने के बाद आता है। अच्छा, ये एक जो है मैंने आपको टिप दी है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। एनीवे, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चने की दाल का जो पानी है वो ऐड कर दिया, और जब उसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं तो ये चने की दाल जो है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारी दाल ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जब दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी बहुत लाइट सा आपको फील हो रहा है, और ये भी थोड़ी देर में बिल्कुल आपको गायब होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ जब ये दाल हमारी इसमें मैंने पानी डाल दिया है, दाल डाल दी है, जब अच्छे सा थोड़ा आपको लगे कि पक गई है तो इसमें फिर हमें ऐड करना है सूखी मेथी, जो कस्तूरी मेथी जो भी होती है वटेवर, तो वो आपने इसमें ऐड करना है, और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और उसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। खैर, वो डालने के बाद मैंने यहाँ ले लिए हैं 3 हर्ब्स, और यहाँ मेरे पास है क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ कोरिएंडर सीड्स, ये धनिया के जो बीज होते हैं वो ले लिए, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें। उनको आपने कूट लेना है मोटा मोटा, बारीक बिल्कुल पीसना नहीं है। आप चाहे तो ग्राइंडर कर लें, चाहे तो उसे कूट लें, और बस आप यहाँ शक्ल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इस कंडीशन में रखना है। फिर उसके बाद आपने इसे भी ऊपर से डाल देना है दाल में, और इसको डालने के बाद आपने ढक के रख देना है। अच्छा, एक चीज़ मुझसे यहाँ मिस हो गई, मैं उसे शूट नहीं कर सकी। जब मैंने चने की दाल इसमें ऐड की थी और इसका पानी मैं इसमें डाल रही थी, तो थोड़ा मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया था, और उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, वो बहुत मज़े का उससे टेस्ट आता है। तो वो मैंने इसमें ऐड किया था, और वो मैं शूट करना भूल गई, तो इसलिए मैंने सोचा अब अभी आपको बता दूं। तो वो मैंने ऐड किया था। उसके बाद फिर मैंने कसूरी मेथी ऐड की थी, और यहाँ फिर मैंने ये तीनों हर्ब इसमें ऐड कर दिए। अब क्योंकि तो तकरीबन सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी थी, और सर्विंग के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं किस में इसको सर्व करूं। तो मेरे पास ये हांडी थी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने ये पैक नहीं की थी, ये बाहर रखी थी, और मुझे अच्छा लगा कि ये है, और थोड़ा सा आइडिया भी अच्छा आ गया कि जब मैं इसमें इसको सर्व करूंगी तो थोड़ा सा ढाबा स्टाइल लुक आएगा। तो मैंने हांडी को गर्म कर लिया है पहले, क्योंकि जब हांडी गर्म हो जाती है तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, उसमें खाना ठंडा जल्दी नहीं होता। तो इसको गर्म करने के बाद मैंने, जब हमारी दाल तैयार हो गई तो इसमें शिफ्ट कर दी, और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऑयल डाला है ऊपर से। फिर मैंने इसमें ली है अदरक, जिसे मैंने जूलियन कट कर दिया था, और साथ में है ग्रीन चिलीज, जिसे मैंने गोल गोल कट किया है, और फिर इसमें जाएगा हरा धनिया, बहुत सारा सा। हरे धनिया से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और ये ऊपर से जो ये स्प्रिंकल कर रहे हैं हम, ये अदरक और हरी मिर्ची और हरा धनिया, इससे बहुत ज़बरदस्त अरोमा उठेगा। आप देखिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हम डालने के बाद बस हमारी दाल यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और क्योंकि गैस जाने का टाइम था बिल्कुल, और गैस थोड़ी देर में चली ही गई थी, हांडी में रखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका टेस्ट यकीन जाने इतना बेहतरीन होता है कि आप होटल की या रेस्टोरेंट की दाल खाना भूल जाएंगे। खैर, तो सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद जब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होने लगी, जाए नमाज जैसे ही मैंने बिछाई तो ये मेरी दो जो चिल्लर है ना, ये दोनों आ गई, मेरे लहू हैं दोनों, और मेरी नमाज पढ़ने से पहले ये नमाज पढ़ने बैठ गई। तो वो कहते हैं ना कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। जो आप सिखा रहे होते हैं ना बच्चों को, बच्चे वो नहीं सीखते, बल्कि जो आप कर रहे होते हैं उनके सामने, बच्चे उन चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें ही सीखें। अब जब मुझे नमाज पढ़ते हुए लोग देखते हैं तो ये लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को पिक कर रहे हैं, और ये खुद इस चीज़ को परफॉर्म कर। अल्लाह ताला से दुआ करिए, बाबा के लिए भी, मम्मा के लिए भी, अल्लाह ताला से दुआ करिए। तो आप भी अच्छे अच्छे काम करते रहें, ताकि आपके आसपास या आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपको देख के अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें सीखें। और बर्तन ना होने की वजह से सारे पैक हो गए थे, तो मुझे घर में जो रफली यूज़ हो रही थी प्लेट्स वगैरह, उसमें ही निकालना पड़ा। बट क्या कर सकते हैं, सारा सामान पैक हो चुका है। खैर, यही बर्तन हमें यूज़ करने पड़े। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीवे गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।